हम सब ने कोरोना को पढ़ तो लिया, बहुत अच्छे समझ लिया, पर अगर मैं आपसे कहूँ कि क्या कभी कोरोना देखा है अपनी आंखों से, तो आप कहोगे हाँ सर बहुत बार देखा है। हमने गूगल इमेजेस में ये वाली पिक देखी होगी या फिर ये वाली पिक देखी होगी ना। कॉमनली पिक्स जो यूज़ होती हैं कोरोना को दिखाने के लिए वो कुछ इस तरीके की होती हैं। एक चीज़ बहुत ध्यान देने वाली, ये दोनों की दोनों पिक जो हैं ये अंधेरे में खींची गई हैं, यानी कि नाइट टाइम में खींची गई हैं। यानी कि रात में तो कोरोना देखना थोड़ा सा आसान है, इस तरीके का वॉयलेट ग्लो होगा और हम इजीली बता देंगे कि भैया कोरोना हो रहा है। लेकिन अगर मैं कहूँ कि दिन के समय में, क्या दिन के समय में कोरोना होता है? अगर, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है, कंडीशन अगर मैच कर रही हैं, यानी कि क्रिटिकल डिसरप्टिव वोल्टेज पार हो गया है, तो भाई कोरोना होना चाहिए। तो दिन के समय में कोरोना कैसे डिटेक्ट करेंगे? तो यहाँ पे ज़रूरत पड़ती है एक कोरोना कैमरा की। तो आज हम लोग चर्चा करेंगे बड़े ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में कि कोरोना को डिटेक्शन की कहानी क्या है। इसमें मैं पूरी स्टोरी बताऊंगा कि कैसे एक नॉर्मल कैमरे से हम शिफ्ट हुए एक कोरोना कैमरा पे, और उसके अंदर हमने क्या मॉडिफिकेशन करी, कि क्या वो केवल सिंपली काम करता था या उसके अंदर क्या क्या टेक्निकल चैलेंजेस आए, इन सब के ऊपर चर्चा करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करते हैं कोरोना के स्पेक्ट्रम की, तो जब भी कोरोना होगा तो कोरोना के अंदर जो फॉर्म ऑफ एनर्जी अवेलेबल है, तो एक उसमें साउंड एनर्जी है, हीट एनर्जी है और लाइट एनर्जी है ना। अगर हम बात करते हैं सबसे पहले साउंड एनर्जी की, तो साउंड एनर्जी जो है ये क्रिटिकल डिसरप्टिव वोल्टेज पे ही होने लग जाती है और ईजिली सुन भी सकते हैं, पर इसके लिए आपको पास में होना ज़रूरी है ट्रांसमिशन लाइन का। नीचे से निकलोगे, पास में जाओगे, तभी सुनने को मिलेगा। मान के चलते हैं तुम अगर अपने सब स्टेशन पे हो और ट्रांसमिशन लाइन का ये जो कनेक्शंस हैं ये थोड़े दूर हैं, तो ऐसे केस में तुम्हें ये साउंड एनर्जी सुनाई नहीं देगी। ठीक है, ये बिल्कुल जब पास जाके निकलोगे तभी तुम्हें, ये तुम डे टू डे लाइफ में महसूस कर सकते हो। ये तुम्हें जो साउंड एनर्जी, हिसिंग साउंड आ रही होती है कोरोना की वजह से, वो जब बिल्कुल पास आओगे तभी आएगी, बहुत दूर रहोगे तो नहीं आएगी। तो ये तो फेल हो गया। दूसरी बात कर लेते हैं हीट एनर्जी की ना। हीट एनर्जी के साथ भी ये समस्या है, क्योंकि हीट एनर्जी अगर तुम डिटेक्ट करने की कोशिश करोगे तो बेसिकली जो हीट एनर्जी है ये वर्क करती है इंफ्रारेड डिटेक्शन पे, यानी कि आईआर के डिटेक्शन पे, क्योंकि हीट एनर्जी जो होती है वो आईआर के वेवलेंथ में काम करती है। तो आईआर डिटेक्शन में काम करेगी, लेकिन अब भाई तार के अंदर करंट जा रहा है, गर्मी ऑलरेडी इतनी है, तो ईजिली आइडेंटिफाई कर पाना थोड़ा सा मुश्किल होगा, मिक्सअप होगा। हम एग्जैक्टली नहीं कह सकते कि हाँ भाई ये कोरोना हो रहा है। ठीक है, तो इसलिए हीट एनर्जी फेल हो गई ना। फाइनली बचती लाइट एनर्जी। अब लाइट एनर्जी को अगर हम देखें तो लाइट एनर्जी के अंदर वॉयलेट ग्लो निकलता है, पर एक कंडीशन, सबसे पहले ये तब निकलेगा जब तुम्हारा सप्लाई वोल्टेज विजुअल डिसरप्टिव वोल्टेज को पार कर चुका होगा। पहली कंडीशन तो यही सबसे बड़ी है। दूसरी, यानी कि अगर कोई ऐसा कोरोना हो रहा है जो विजुअली नहीं पहुंच पाया तो वो डिटेक्ट नहीं कर सकते। दूसरी सबसे बड़ी समस्या है कि इसको केवल रात में देख सकते हो, क्योंकि वॉयलेट ग्लो दिन के समय में नहीं देख सकते। दिन के समय में यार आसपास आसमान भी वॉयलेट कलर का है और ये वॉयलेट ग्लो दिखेगा ही नहीं। बिल्कुल ऐसे ही होगा कि दिन में तुम आतिशबाजी छोड़ो तो तुम देखते हो ना, केवल आवाज सुनाई देगी लेकिन रंग नहीं दिखाई देते हैं, तो बिल्कुल वैसा ही होगा। तो यानी कि लाइट एनर्जी में वॉयलेट ग्लो से तो काम नहीं चलेगा। तो क्या हम कभी कोरोना को नहीं देख सकते? तो नहीं। इसके अंदर एक एनर्जी जब कोरोना होता है तो और रिलीज होती है, वो है यूवी रेडिएशन। यूवी रेडिएशन जो होता है ये एक स्पेशल वेव फॉर्म होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है, बिल्कुल जैसे वॉयलेट होती है। वॉयलेट ग्लो जो होता है वो विजुअल रीजन में लाया करता है। यूवी रेडिएशन जो होता है वो अबव वॉयलेट, यानी कि अल्ट्रा वॉयलेट, यानी वॉयलेट का एक हाथ ऊपर की जो फ्रिक्वेंसी होती है वो। तो जब भी कोरोना होता है तो अल्ट्रा वॉयलेट रेडिएशन भी रिलीज होता है। ठीक है ना, ये यूवी रेडिएशन है, इसी का इस्तेमाल हम लोग करेंगे कोरोना डिस्चार्ज को डिटेक्ट करने के लिए दिन के समय में। बहुत इंपॉर्टेंट। रात में तो वॉयलेट ग्लो से काम चल जाएगा थोड़ा बहुत, लेकिन दिन के समय में वॉयलेट ग्लो काम नहीं कर रहा था, इसलिए हमें स्पेशली कोरोना डिस्चार्ज कैमरा या कोरोना कैमरा या कोरोना डिटेक्टर बनाने पड़े। तो वो जो कोरोना कैमरा या कोरोना डिटेक्टर होंगे वो इस यूवी रेडिएशन पे काम करेंगे। तो कोरोना कैमरा की अगर हम लोग बात करते हैं तो नॉर्मली जो हमारा डिजिटल कैमरा होता है, जो नॉर्मल कैमरे होते हैं, ये बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं विजुअल फोटॉन्स के लिए, यानी कि विजुअल रीजन के लिए। लेकिन जब हम बात करते हैं कोरोना कैमरा, ये कुछ इस तरीके का दिखेगा। अब तो बहुत सारे शेप आ गए मार्केट में। तो ये आपका है कोरोना कैमरा ना। इसकी खास बात क्या होगी, ये बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव होगा यूवी रेडिएशन के लिए। ठीक है ना, जरा अंतर देखते हैं। मान के चलते हैं अगर तुमने नॉर्मल कैमरे से इस टॉवर पे, मान के चलते हैं कोरोना हो रहा है भाई, इसके जहाँ पे शार्प पॉइंट्स है वहाँ कोरोना हो रहा है। ठीक, तो अब अगर तुमने इस टॉवर का इस कैमरे से फोटो लिया तो ये कुछ इस तरीके का फोटो दिखाई देगा। ठीक है, सेम टॉवर है, इसके अंदर कोरोना हो रहा है, ये हम मान के चल रहे हैं, प्री एज्यूम कर ले रहे हैं। तो अगर तुम डिजिटल कैमरे से फोटो लोगे तो ऐसा फोटो आएगा इंसुलेटर का, अगर पास से खींचोगे। लेकिन वहीं पे अगर मैं सेम टॉवर का फोटो खींचता हूँ एक डिजिटल कैमरे से, वो कोरोना कैमरे से, तो कोरोना कैमरे से जब खींचेंगे तो ये कुछ इस तरीके की पिक्चर हमें देखने को मिलेंगी। जूम आउट करोगे तो ये एंड ये,
ये 3 तरीके की पिक्चर्स हमें देखने को मिलेंगी। तो ये जो स्पार्किंग दिख रही है तुम्हें व्हाइट कलर की, या कुछ कुछ डिजिटल, कुछ कुछ कोरोना कैमरे होते हैं जिसके अंदर रेड कलर की होती है। तो कोरोना कैमरे जो होते हैं कुछ में रेड होती है, कुछ में ग्रीन होती है, कुछ में व्हाइट होती है। ये उनके कह सकते हो डिस्प्ले के ऊपर डिपेंड करता है किस तरीके से वो एनर्जी को डिस्प्ले कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये जो व्हाइट कलर का जो देख रहे हो ना ब्लिंक करती हुई, यहाँ पे जो स्पार्किंग देख रहे हो, दिस इज योर कोरोना डिटेक्शन। समझ में आ रहा है? तो ये कोरोना डिस्चार्ज हो रहा है, इसको हम डिटेक्ट कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ कोरोना कैमरा। नाउ अब अगर हम बात कर लेते हैं, क्या ये इतना आसान था कि बस हमने एक कैमरा बना लिया, यूवी रेडिएशन को देख लिया और काम हो गया? तो जरा देखते हैं, एक बहुत बड़ा टेक्निकल इशू आया जब इंजीनियर्स ने इस कोरोना कैमरा को डिजाइन करा। जरा समझते हैं। मान के चलते हैं ये टॉवर है जिसपे हमें कोरोना डिटेक्ट करना है, ठीक है। कोरोना अब इन 3 पॉइंट हैं जहां पे कोरोना हो रहा है। तो अब इन तीनों पॉइंट से क्या होगा? यूवी रेडिएशन निकल रहा होगा। बहुत ही बढ़िया। हमने क्या करा? कैमरा लाए। नाउ जब हमने कोरोना कैमरा से इन पॉइंट्स को, जहां पे कोरोना हो रहा था, जहां से यूवी रेडिएशन निकल रहा था, इन्हें डिटेक्ट करने की कोशिश करी, तो पिक्चर में एक चीज हम भूल गए। क्या? कि भाई सन भी तो निकला हुआ है, दिन का टाइम है, सूरज निकला हुआ है। और अगर सूरज निकला है तो भाई सन का भी तो यूवी रेडिएशन है। सोलर के यूवी रेडिएशन को भूल गए क्या? दिन के टाइम में सोलर का भी तो यूवी रेडिएशन होगा। तो ऐसे केस में जो कैमरा पे जो कोरोना हो रहा था, जो मैंने रेड कलर से स्पॉट शो करे, उनकी वजह से यूवी रेडिएशन आ रहा है ना, सन की वजह से भी यूवी रेडिएशन जो होगा वो यहाँ पे इस कैमरे के पास पहुंच रहा होगा ना। ऐसे केस में सन का यूवी रेडिएशन और जो कोरोना का है, ये आपस में मिक्सअप होके जो इमेज बनेगी, यानी कि जो इमेज कैमरा दिखाएगा, तो कैमरा दिखाएगा कि भाई पूरे टॉवर में ही कोरोना हो रहा है। समझ में आ रही बात? ये सो डेट इज द मेन इशू। क्योंकि जब भी आप ऐसा करने चलोगे तो सूरज की जो अल्ट्रावायलेट रेज हैं वो तुम्हारी डिस्टर्ब करेंगी, इंटरफेयर करेंगी तुम्हारे इमेजेस में। और ऐसे में क्या होगा? इमेज तुम्हारी एग्जैक्ट शार्प इमेज नहीं बनेगी। तुम्हें पूरे टॉवर में क्या, सब जगह तुम्हें कोरोना, क्योंकि भाई ऑब्वियस ही बात है, सन की भी तो यूवी रेज आ रही होंगी और कैमरा तुम्हारा यूवी को डिटेक्ट करेगा। तो ऐसे में तो ये कुछ ऐसे शेप कोरोना का निकल के आएगा। सो डेट इज द मेन इशू। नाउ इसके लिए क्या करा? इंजीनियर्स ने टीम बैठाई। इंजीनियर्स ने कहा कि यार एनालाइज करते हैं कि सन के अंदर जो यूवी रेडिएशन है और जो कोरोना का यूवी रेडिएशन है, उनके बीच में क्या कुछ डिफरेंस है। तो जरा इसकी स्टडी करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो फॉल्स इन्फॉर्मेशन हमें आ रही थी ऐसे केस में, यानी कि जब हम इस तरीके का, अगर हम सन के वेव फॉर्म को और कोरोना के वेव फॉर्म को एक साथ लेंगे तो ऐसे में फॉल्स इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो ऐसे में क्या हुआ कि इंजीनियर्स ने कहा कि भाई चलो एक स्टडी करते हैं बैठ के। तो ऐसे में क्या हुआ भैया, स्टडी करना शुरू करी। तो उन्होंने देखा कि यूवी रेडिएशन की जो स्पेक्ट्रम होती है, वो बेसिकली उसकी जो वेवलेंथ होगी वो 100 नैनोमीटर से लेकर 400 नैनोमीटर तक की जो वेवलेंथ होंगी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की, वो सब के सब अल्ट्रावायलेट रेडिएशन के अंदर में आते हैं, ठीक है। नाउ अगर सन की बात करते हैं तो सन से 3 तरीके के रेडिएशन निकलते हैं, ठीक है। 3 तरीके के यूवी रेडिएशन आते हैं। पहला यूवी रेडिएशन आता है यूवी ए, दूसरा आता है यूवी बी एंड तीसरा आता है यूवी सी। तो यानी कि सन से जो टोटल रेडिएशन निकलता है यूवी रेडिएशन, वो 3 उसको कैटेगरी में बांट सकते हैं उसकी वेवलेंथ को, ठीक है। 3 रेंज का होता है। पहली रेंज की बात करें तो 315 से 400 नैनोमीटर तक, दूसरी रेंज 280 से 315 नैनोमीटर एंड लास्ट की फाइनल रेंज जो है वो है 100 से 280 नैनोमीटर। नाउ इन तीनों में एक चीज आपको मैं बता दूं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बेसिक सा कॉन्सेप्ट है। जब भी हम बात करते हैं लैम्डा की, तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है फ्रिक्वेंसी के, ठीक है। तो यानी कि अगर कोई लैम्डा ज्यादा है, अगर किसी की वेवलेंथ ज्यादा है, तो ऐसे केस में उसकी फ्रिक्वेंसी क्या होगी? कम होगी। फ्रिक्वेंसी कम होगी तो एनर्जी जो होगी वो भी कम होगी, ठीक है। क्योंकि एनर्जी इक्वल टू एच न्यू, याद है प्लैंक्स कांस्टेंट, आई थिंक फिजिक्स में आपने पढ़ा होगा, इक्वल टू एच न्यू। यानी कि कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो एनर्जी कैरी करती है वो उसकी डायरेक्टली प्रोपोर्शन होती है उसकी फ्रिक्वेंसी पे। तो यहां से देख के क्या बता सकते हैं इस डिस्कशन से, यानी कि इसकी वेवलेंथ सबसे कम, दिस इज योर शॉर्टेस्ट वेवलेंथ यूवी रेडिएशन, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ। बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहा हूं, ध्यान से समझना। वेवलेंथ यूवी रेडिएशन एंड दिस इज लॉन्गेस्ट वेवलेंथ यूवी रेडिएशन। तो ऐसे केस में क्या होगा, क्योंकि इसकी वेवलेंथ बहुत शॉर्ट है, तो ये क्या है, ये काफी ज्यादा सीवियर हो जाती है, बहुत ही ज्यादा नुकसान करती है। अगर ये तुम्हारे हाथ पे पड़ जाएगी तो हाथ पूरा जल के राख हो जाएगा। समझ में आ रहा है? जल के राख नहीं होगा, स्किन बर्न हो जाएगी पूरी की पूरी, ठीक है। वहीं पे अगर ये वाली वेव फॉर्म तुम्हारे हाथ पे पड़ेगी तो थोड़ी सी दिक्कत करेगी, पर ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। समझ में आ रही बात? है टैनिंग हो सकता है हो जाए, लेकिन कुछ बहुत ज्यादा अंतर नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये इतना सीवियर नहीं है, जबकि ये क्या है, मोस्ट सीवियर है। दिस इज योर मोस्ट सीवियर यूवी रेडिएशन। समझ में आ रही बात है? तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन दिस 3 टाइप्स ऑफ। तो यानी कि जो सन से टोटल यूवी रेडिएशन निकल रहा है वो 3 रेंज का निकल रहा है। अब यहाँ पे आती है हमारी मदर अर्थ।
तो मदर अर्थ क्या करती है, बहुत ही अच्छा काम करती है। हमारे जो अर्थ में ओजोन लेयर है, ये ओजोन लेयर क्या करती है, ये इस टाइप सी को रोक देती है। देख सकते हो रेड वाला बिल्कुल यहाँ पे ब्लॉक कर दिया, तो ये वाला जो रेडिएशन आ रहा था यूवी सन की तरफ से, वो टोटली ब्लॉक कर देती है हमारी ओजोन लेयर। और बी वाला जो कि मिड था, यानी कि थोड़ा सा सीवियर था, लेकिन सीवियर ये भी है, तो इसको क्या करेगी 90% या 70% तक इसे हम ब्लॉक कर देगी, बहुत ही स्मॉल पोर्शन का पार होने देगी। तो ये 0% में पार होगा, ये स्मॉल पोर्शन में पार होगा, और ये फुली पार हो जाएगा इस ओजोन लेयर से। ठीक है, क्लियर हो रहा है। तो ओजोन लेयर, इसीलिए हम लोग कहते हैं कि ओजोन लेयर हमें बचा रही है सन के अल्ट्रावायलेट रेंज से, जिससे कि अगर, इसीलिए लोग कहते हैं कि ओजोन लेयर में अगर छेद हो गया तो हम लोग जल जाएंगे, पानी उबल जाएगा और सब कुछ डैमेज हो जाएगा, सबकी स्किन बर्न हो जाएगी। तो ये इसीलिए कहा जाता है, क्योंकि अगर ओजोन लेयर में छेद हो गया तो ये जो टाइप सी है, यानी कि यूवीसी, ये हमारे अर्थ तक एंटर कर जाएगा, एंड दिस विल डैमेज दी लाइफ, जो भी हमारे अर्थ पे लाइफ मौजूद है। क्लियर हो रहा है, यहाँ पे समझ में आ रहा है। तो दिस इज द फंक्शन ऑफ ओजोन लेयर। नाउ अब यहाँ पे ये सब क्यों बता रहा हूँ, बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, कोई भी चीज फालतू नहीं है, सब कुछ मैं जोड़ दूंगा, अभी देखना। ठीक है, नाउ यानी कि क्या हुआ, ये वाला पर्टिकुलर पोर्शन हमने रोक लिया ओजोन ने। नाउ ये एक पर्टिकुलर, अगर हम बात करते हैं मेजॉरिटी में, तो 315 से 400 नैनोमीटर की रेंज हमारे पास जनरली आती है, जो सोलर से यूवी रेडिएशन आ रहा है ना। अगर हम बात करते हैं कोरोना की, तो कोरोना के अंदर जो यूवी रेडिएशन रिलीज हो रहा है, उसकी रेंज है 100 से लेके 280 नैनोमीटर तक। समझ में आ रही बात है, देखो कितना इंटरेस्टिंग है। ओजोन लेयर ने जो सन से यूवी रेडिएशन को रोका था, वही सेम रेंज हमने देखा कि हमें कोरोना कहीं पर अगर हो रहा होगा तो वो सेम रेंज हमें मिल रही होगी। तो ये देखो कोइंसिडेंस कह लो या जो भी कहना चाहो, इसके पीछे एक सबसे बड़ा कारण भी है, कोइंसिडेंस नहीं है, साइंस समझो। हो क्या रहा है, यहाँ पे हाई एनर्जी की जो यूवीसी आई, वो क्योंकि जब ओजोन लेयर को पार करने लगी तो वो सारी की सारी ओजोन लेयर ने एब्जॉर्व कर ली। पर क्योंकि ये कोरोना जो हो रहा है, ये हो रहा है अर्थ के अंदर, यानी कि यहाँ कहीं पे, फॉर एग्जाम्पल ये टॉवर है तो यहाँ पे हो रहा है। अब यहाँ पे तो कोई ओजोन लेयर ऐसा कुछ है नहीं, ओजोन लेयर तो ऊपर है। तो ऐसे केस में क्या होगा, ये सारा का सारा कोरोना जो होगा, वो बिल्कुल पीक उसकी जो फ्रिक्वेंसी की वेव फॉर्म होगी, यानी कि पीक रेंज जो होगी, वो ईजिली ट्रेवल कर सकती है, उसको कोई एब्जॉर्ब नहीं करने वाला है। तो ऐसे केस में क्या हो रहा है, जो कोरोना हुआ उसमें जो हाई फ्रिक्वेंसी की जो यूवी रेडिएशन निकला, वो डायरेक्टली हमारे कैमरे तक पहुंच जाएगा। क्लियर हो रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे ये रीजन हमें मिल गया ना। एक बड़ा इंटरेस्टिंग नाम देता हूँ, इस रीजन को हम लोग कहते हैं सोलर ब्लाइंड रीजन, यानी कि जो 100 से 280 नैनोमीटर का है, जिसे ओजोन लेयर ब्लॉक कर रही थी, इसी को हमने नाम दिया सोलर ब्लाइंड रीजन। तो ये जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें कभी फोटोग्राफी करनी है और तुम चाहते हो कि तुम्हारा जो रेंज है, मतलब सोलर की जो रेडिएशन है, वो तुम्हारे को अफेक्ट ना करे, तो ऐसे केस में हम लोग क्या करते हैं, सोलर ब्लाइंड रीजन का इस्तेमाल करते हैं। अब ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि देखो सोलर ब्लाइंड रीजन मतलब ये पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी के अंदर हम लोग फोटोग्राफी करेंगे या कम्युनिकेशन करेंगे, तो ऐसे केस में सोलर की जो रेज आ रही हैं वो इंटरफेयर नहीं करेंगी, मिनिमम इंटरफेरेंस देखने को मिलेगा। तो जब भी कभी दिन में इमेज ली जाती, फोटो ली जाती है, तो अच्छे कैमरे जो होते हैं वो इस रेंज में ऑपरेट करते हैं, 100 से लेके 280 नैनोमीटर में। तो इसीलिए इसको नाम दे दिया सोलर ब्लाइंड रीजन। क्यों, क्योंकि इसके अंदर सोलर का जो इंटरफेरेंस है, सोलर का जो इंटरफेरेंस है, वो इंटरफेरेंस वो क्या है, वो मिनिमम है। ठीक है, तो अगर तुम कोई ऐसी इमेज चाहते हो जिसमें सोलर का रेज बिल्कुल इंटरफेयर ना करें, तो आप भैया अपने कैमरे को इस फ्रिक्वेंसी के लिए या इस वेवलेंथ की यूवी रेडिएशन के लिए ट्यून कर लें, तो काम चल जाएगा। सो दैट इज व्हाट वी कॉल्ड सोलर ब्लाइंड रीजन। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एकदम पूछ लिया जाए कभी कभी वाइवा में, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, नाउ अब हमने देखा कि भाई कोरोना जो आ रहा था, इंजीनियर्स ने देखा कि वो आ रहा है सोलर ब्लाइंड रीजन में, और सोलर ब्लाइंड रीजन में आ रहा है, यानी कि ये वो जो यूवी रेडिएशन जो कोरोना से निकल रहा है, वो रेडिएशन है जो सन नहीं फेंक रहा है। तो अगर हम लोग क्या करें, अपने कैमरे को ट्यून कर लें इस पर्टिकुलर रीजन के लिए, तो कोरोना को इजीली डिटेक्ट कर सकते हैं और सन को इजीली डिस्कार्ड कर देंगे। तो यही काम करा हमारे इंजीनियर्स ने। इनने क्या करा, इन्होंने कहा भैया ठीक है, हमारा जो ये कैमरा था ये देख रहा था कि भाई इस तरीके का एरर आ रहा था, तो हमने कहा कि भाई जो भी रेडिएशन आ रहा है उसको कैटेगराइज कर लेते हैं। तो हमने कैटेगरी बांट दी, यूवीए, यूवीबी, यूवीसी, ऐसे करके कैटेगरी बांट दी हमने, यानी कि टोटल रेडिएशन जो आ रहा था टॉवर की तरफ से, उसको इस कैटेगरी में बांट दिया, यूवी रेडिएशन। ना इंपॉर्टेंट चीज, ये सब का सब यूवी है, यहाँ पे विजिबल रीजन की बात नहीं हो रही, सारे सारे यूवी। अब हमने क्या करा, एक लिया फिल्टर मस्त सा नया, और फिल्टर लगा दिया कि भाई जो 280 नैनोमीटर से नीचे का रेडिएशन है केवल उसे ही पार करना। ठीक है, और बाकी जितने भी उन्हें फिल्टर आउट कर देना। ठीक है, तो केवल बिलो 280 वाले जो होंगे इसको केवल ये पास करेगा। तो जैसी 280, अब 280 से बिलो वाले कौन से हैं, ये यूवीसी 1 2 3, बस बाकी ये इन सबको क्या करेगा, ये फिल्टर डिस्कार्ड कर देगा। तो जैसे ही हमने क्या करा, फिल्टर लगाया,
अब जो बचा हुआ रेडिएशन इस कैमरे तक पहुंचेगा वो पहुंचेगा यूवीसी ना। ऐसे केस में जो पहले हम इमेज देख रहे थे जब सारा रेडिएशन पहुंच रहा था तो पूरा टॉवर ही दिखा रहा था कोरोना हो रहा है, जैसे ही ना यूवीसी पहुंचेगा एकदम से क्या होगा, हमारे पास क्लियर इमेज आ जाएगी और 3 स्पॉट हमें दिखेंगे ना, हम इजीली पिक्चर ले लेंगे कि भाई यहाँ पे कोरोना हो रहा है। सो इस तरीके से जो डिजिटल कोरोना कैमरा है वो वर्क करते हैं। सो आई होप मजा आया होगा कि वर्किंग प्रिंसिपल कैसा है और कैसे टेक्निकलिटीज क्या क्या इश्यूज आए और कैसे एज एन इंजीनियर हमने उन इश्यूज को सॉल्व करा बाई रीडिंग दी बाई स्टडिंग दी फिजिक्स ऑफ यूनिवर्स। आई होप आपको पसंद आया होगा। लाओ 2 लेक्चर मैं आपको सजेस्ट करूंगा, बड़े इंटरेस्टिंग से हैं। एक है ग्रेडिंग रिंग इफेक्ट, अगर आप जानना चाहते हो ग्रेडिंग रिंग क्या होते हैं और उनका इफेक्ट क्या होता है तो लेफ्ट वाला वीडियो देखें। वहीं पे अगर जानना चाहते हो कि इक्विवेलेंट सर्किट ट्रांसमिशन लाइन का कैसे बनाया जाता है और वो क्या सिग्निफाई करता है शॉर्ट मीडियम लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन का, तो उसके लिए राइट वाला लेक्चर देख सकते हो। आपने अपना कीमती समय दिया उसके लिए धन्यवाद।